नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। देहरादून से आ रही बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात हुई है। वन संरक्षण और संवर्धन से संबंधित विषयों पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हुई है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ। अभय, चूंकि मुख्यमंत्री ने मुलाकात की केंद्रीय मंत्री के साथ, इन दोनों की मुलाकात किन मायनों में खास नजर आ रही है? देखो, सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है कि जो मुख्यमंत्री की आज जो केंद्रीय मंत्री से जो मुलाकात हुई है, ये राज्य में जो वनों की वन संपदा है उसको कैसे संरक्षित किया जा सकता है, कैसे जो फॉरेस्ट का जो दायरा है उसको कैसे यहाँ पर बढ़ाया। जी अभय, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? तो अभी ऑडियो ठीक करके फिर हम आगे भी जानकारी लेंगे अभय से। लेकिन फिलहाल बता दें, चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री आवास पर ये मुलाकात हुई, कई मायनों में ये मुलाकात खास मानी जा रही है। शिष्टाचार मुलाकात भी है और साथ में उत्तराखंड की परिस्थितियों को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की, चर्चा की केंद्रीय मंत्री के साथ में। और इस मुलाकात को इस मायने से भी खास कहा जा रहा है कि केंद्र से लगातार जुड़े रहने की बात भी सामने आती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय नेतृत्व के साथ जुड़े रहते हैं और हर एक पहलू पर बात उत्तराखंड की रखते हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शाम दिल्ली जाएंगे। आपको बता दें कि सीएम धामी उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे और कल मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे और जिसके लिए आज ही रवाना हो जाएंगे। शाम 5 बजे बताया जा रहा है जौली ग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और कल कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया है विज्ञान भवन में, जिसमें सभी मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों को आमंत्रित किया गया है, उसमें शामिल होंगे। और ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है, उसमें भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। अभय कैंथुरा जुड़ गए हैं हमारे साथ। अभय, कल चूंकि दिल्ली में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसके लिए तमाम मुख्यमंत्रियों को, सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचने वाले, आज शाम ही दिल्ली पहुंच जाएंगे। आज उनका क्या कार्यक्रम रहेगा? क्या आज वो किसी से मुलाकात करेंगे दिल्ली में और कल जो है कार्यक्रम में शिरकत करेंगे? दीपक, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए यहाँ पर रवाना होंगे। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री यहाँ से जौलीग्रांट एयरपोर्ट और जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए यहाँ पर रवाना होंगे। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री का दिल्ली में ही होगा। जो उत्तराखंड सदन है वहाँ पर मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कल मुख्यमंत्री का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम वहाँ पर है। विज्ञान भवन में जो मुख्यमंत्रियों और मुख्य जो न्यायाधीश हैं उनकी जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर भाग करेंगे। और जो विभिन्न विषय इस समय कह सकते हैं कानून व्यवस्था से जुड़े हुए जो विभिन्न विषय, उन सब चीज़ों पर वहाँ पर संवाद यहाँ पर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य में किस प्रकार से विकास की जो रफ्तार है वो कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है। खासतौर पर जो कानूनी जो मामलों में अभी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो विभिन्न विषय इस समय न्यायालयों में जो लंबित है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हों या कोर्ट से हों, उस पर किस प्रकार से यहाँ पर सफलता हासिल की जा सकती है, नियमों में किस प्रकार से शिथिलता लाई जा सकती है और जो विकास के जो काम है उससे जनता कैसे लाभान्वित यहाँ पर हो सकती है, उन विषयों पर वहाँ पर बातचीत होगी। उनका लाभ उत्तराखंड की जनता को यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि मुख्यमंत्री इस दौरान ये कह सकते हैं कि ये तो ऑफिशियल जो कार्यक्रम है, इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का समय यहाँ पर निहित रखा गया है और उस पर अभी उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हो पाई है कि किन किन मंत्रियों से मुलाकात वहाँ पर होगी। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि विभिन्न मंत्रियों से वो अपने दिल्ली दौरे के दौरान वहाँ पर बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए जो विषय हैं उन विषयों पर उनके संवाद वहाँ पर होगा। उत्तराखंड राज्य में कैसे विकास की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत वहाँ पर की जाएगी। और उत्तराखंड में कह सकते हैं कि 3 मई से 4 धाम की यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में जो केंद्रीय मंत्री हैं उनको भी यहाँ पर आने का निमंत्रण जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है उसका एक सुखद मैसेज पूरे देश और दुनिया में फैल सके। जी
जी। अभय, चूंकि मुख्यमंत्री आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे, उनके साथ और कौन होगा? क्या कोई अधिकारी भी होंगे? और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं आज की यात्रा के लिए मुख्यमंत्री के? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम यहाँ से रवाना होंगे दिल्ली के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य सचिव पहले से ही दिल्ली में इस समय मौजूद हैं, क्योंकि आज ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण जुड़ा हुआ विषय है जिस पर मुख्य सचिव का वहाँ पर रहना जरूरी है। और इसके अलावा एक जो दूसरे जो आला अधिकारी हैं उनमें से कुछ अधिकारी सब दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ से मुख्यमंत्री अकेले यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। और कल जब दिल्ली में जो ये विज्ञान भवन में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें मुख्य सचिव भी वहाँ पर रह सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय मंत्रियों से जो मुलाकात रहेगी उनमें किस प्रकार से बातचीत वहाँ पर रहेगी, क्या कुछ सहयोग की बातचीत वहाँ पर की जाती है, विकास की जो योजना है उनको लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा का उत्तराखंड के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जी जी। अभय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने वर्क कल्चर को बदलना होगा, क्योंकि सूबे की धामी सरकार इस मामले में सख्त दिखाई दे रही है। धामी सरकार के तेज तर्रार मंत्री गणेश जोशी लगातार कर्मचारियों और अधिकारियों को हिदायत दे रहे हैं और जनता के हित में काम करने की नीति पर चलने की बात भी कह रहे हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि उद्यान विभाग में अभी तक 200 से ज्यादा कर्मचारियों का अटैचमेंट खत्म कर दिया है और कर्मचारियों और अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी उनके पास अटैचमेंट की सिफारिश लेकर ना आए। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि किसी भी कर्मचारी की अगर कोई गंभीर समस्या है तो उसके लिए वो विभागीय सचिव के पास अपने फरियाद लगा सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि जनता ने उन्हें विकास के काम के लिए चुना है, ऐसे में अधिकारियों को भी आम जनता के हित के लिए काम करना चाहिए और अगर कोई उस रास्ते पर नहीं चलता है तो फिर उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। अटैचमेंट में अगर आपको ध्यान होगा, जब मैंने दूसरी समीक्षा बैठक करी थी, पहले दिन मैंने हॉर्टिकल्चर में 160 लोगों के अटैचमेंट समाप्त किए। दूसरे दिन मैंने 46 लोगों के एग्रीकल्चर में समाप्त किए। तीसरे दिन मैंने 15 लोगों के ग्राम विकास में समाप्त किए और एक कर्मचारी जो की ट्रांसफ़र होने के बाद ज्वाइन नहीं कर रहा था उसको हमने सस्पेंड किया है। हाँ, अगर कोई जेन्युइन केस है, किसी की जनरल प्रॉब्लम है, तो हम एक कमेटी बनाकर उस पर फैसला करेंगे। मान लिया कोई बहुत ही किसी की घर की कोई प्रॉब्लम है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है या कोई इस प्रकार का केस है, तो उनके बारे में सोचा जाएगा। जुड़े हुए हैं अभय, चूंकि हम देख रहे हैं कि कृषि मंत्री अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी उन्होंने दे दिया है कि अपने काम को लेकर के लापरवाही न बरते, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि धामी सरकार ने सत्ता संभालते ही अपने जो तल्ख तेवर थे वो दिखाने यहाँ पर शुरू कर दिए थे। अधिकारियों को साफ तौर पर संकेत यहाँ पर दिए गए थे कि अगर वो अपना वर्क कल्चर नहीं बदलते हैं तो फिर आने वाले समय में उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ये कह सकते हैं कि अभी तक धामी सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्होंने उस विषय में आगे बढ़ने का काम यहाँ पर किया है। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए कि अगर वो वर्क कल्चर नहीं बदलते हैं, जनहित से जुड़े कामों को अगर वो पेंडिंग करते हैं तो फिर उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक ये कह सकते हैं कि कार्रवाई के नाम पर चाहे आप कृषि विभाग हो, उद्यान विभाग हो या फिर दूसरा वानिकी विभाग हो, उन सभी विभागों में 200 से ज़्यादा कर्मचारियों के जो अटैचमेंट थे, जो निदेशालयों में अटैच किए गए थे या विभिन्न जनपद मुख्यालयों में अटैच किए गए थे, उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दिया गया। उनको मूल तैनाती में भेजने का काम विभागीय मंत्री की तरफ से किया गया। वन विभाग में स्वयं 3 वरिष्ठ IFS अधिकारियों को यहाँ पर जो उनके ऊपर कार्रवाई थी वो यहाँ पर कार्रवाई की गई है। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया, 1 को मुख्यालय में अटैच किया गया। और अभी भी ये कह सकते हैं कि कई और ऐसे विभाग हैं जहाँ पर अधिकारियों को साफ तौर पर संकेत दे दिए गए हैं कि अगर वो अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं, जनहित के कामों को लेकर समर्पित भाव से काम नहीं करते, तो फिर उनके खिलाफ यहाँ पर सरकार कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि सरकार चाहती है कि प्रदेश में जो आम जनता से जुड़ी हुई जो उनके लिए जो योजनाएं सरकार संचालित कर रही है उसका लाभ उन तक आसानी से पहुंच सके। अगर ऐसे में कोई ढीलमुल रवैया यहाँ पर अपनाता है, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, तो उसके खिलाफ यहाँ पर सख्त एक्शन के रूप में सरकार की तरफ से काम किया जाएगा। जी जी,
अबे सिर्फ कृषि मंत्री की ही नहीं बात कर लेते हैं, दूसरे भी विभागों की अगर बात करें तो वहां पर भी मंत्री सख्त नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या सभी मंत्रियों और सभी अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि जनता की सेवा करने में कोई लापरवाही न बरते, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कैबिनेट मंत्रियों को हिदायत यहाँ पर दी गई है कि जो जनता से जुड़े कामों में उनमें किसी प्रकार की कोताही यहाँ पर न बरती जाए। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी उसमें कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ सीधे तौर पर खुले यहाँ से कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में ये कार्रवाई दूसरे अधिकारियों कर्मचारियों के लिए एक मिसाल यहाँ पर बन सके। क्योंकि जो जनता से जुड़े कामों में कोताही बरतेगा तो उसके खिलाफ इसी प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कई बार इन सब चीज़ों को अपने भाषणों में उन सब चीज़ों का जिक्र यहाँ पर किया। उन्होंने कहा है कि जनता ने उन्हें जनप्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर चुना है ताकि यहाँ पर विकास के काम हो सके, जनता की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर सरकार खरा उतर सके। और ऐसे में अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी उसके बीच में बाधा यहाँ पर बनता है, यानी विकास और जो काम जनता को मिलने चाहिए तो उसके बीच में अगर कोई बाधा बनता है तो फिर उसके खिलाफ सरकार ऐसे ही यहाँ पर कार्रवाई करेगी। और ये कह सकते हैं कि पिछले 1 महीने के भीतर में सरकार ने लगातार जो कार्रवाई यहाँ पर की है, जो औचक निरीक्षण यहाँ पे किए गए, जो अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए, उससे साफ तौर पर इस बात का प्रमाण यहाँ पर मिलता है कि धामी सरकार विकास को लेकर समर्पित है। और अधिकारियों को वर्क कल्चर में अपना यहाँ पर सुधार लाना होगा, बदलना होगा, ताकि जनहित के कामों में किसी प्रकार की पेंडेंसी यहाँ पर ना रहे। क्योंकि सरकार चाहती है कि जीरो पेंडेंसी जब तक यहाँ पर बरकरार रहेगी तभी जनता को लाभ यहाँ पर मिल पाएगा। और अगर पेंडेंसी बढ़नी शुरू होती है तो फिर जनता की जो समस्याएं उनका समाधान यहाँ पर नहीं हो पाएगा। इसीलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना जो वर्क कल्चर है उसको यहाँ पर बदलने की जरूरत है। जी ठीक है, अब आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मैं बता दें कि ये बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। सीएम के एक्शन से शासन में खलबली मची हुई है। जी हाँ, भ्रष्टाचार से जुड़ी फाइलों को तेजी से निपटाने के संकेत दे दिए हैं मुख्यमंत्री ने। भारतीय वन सेवा के 3 अधिकारियों पर सीएम कार्रवाई भी कर चुके हैं। भारतीय वन सेवा को 3 अधिकारियों पर सीएम कार्रवाई कर चुके हैं और अब उन्होंने सीधा संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी जो फाइलें हैं उन्हें खोली जाए और जल्द से जल्द उनका निपटारा किया जाए। अभय कैंतुरा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, आपसे इस पे जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री एक्शन मोड में हैं और वन सेवा के 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर चुके हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जा चुकी है। आगे क्या एक्शन प्लान है? तो बिल्कुल इसे इस रूप में समझा जा सकता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो या फिर दूसरे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सीधे रूप में अब अधिकारियों को एक दिशा निर्देश यहाँ पर दे रहे हैं कि अभी तक जो काम, अभी तक जो कार्यशैली उन्होंने अपनाई है, जिसके चलते जनता के काम नहीं हो पा रहे थे, अगर उसमें बदलाव नहीं किया जाता तो फिर उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री के जो एक्शन है उस एक्शन से कह सकते हैं कि शासन ने हड़कंप यहाँ पर मचा हुआ, क्योंकि अधिकारियों को अब इन सब चीज़ों में अपनी जो कार्यशैली है उसमें यहाँ पर बदलाव करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है और उसको लेकर दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जो अधिकारी कर्मठ हैं, सुयोग्य हैं, उनको बड़ी नई तैनाती यहाँ पर दी जा रही है, विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी जा रही है ताकि विभागों में बेहतर तरीके से काम यहाँ पर हो सके। अभी तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कह सकते हैं कि शासन में आईपीएस से लेकर आईएएस अधिकारियों के जो कार्य क्षेत्र थे उनमें बदलाव यहाँ पर किया है। उनको भी साफ तौर पर दिशा दे दें कि आने वाले दिनों में जो वर्क कल्चर है उसमें उसको बदलने के साथ साथ जो जनता से जुड़े हुए जो विकास की योजनाओं के जो काम है उनमें कहीं पर भी शिथिलता न बरती जाए। क्योंकि सरकार के पास इस समय कह सकते हैं कि चुनौतियों भरा समय यहाँ पर है। 3 मई से 4 धाम की यात्रा शुरू हो रही है, उसके बाद ये कह सकते हैं कि बरसात का सीजन हो रहा है, जो आपदा के लिए बड़ा, ये कह सकते हैं कि आपदा उत्तराखंड के लिए बड़ा नुकसानदायक यहाँ पर रहता है। ऐसे में पहले से ही विकास के कामों की रफ्तार यहाँ पर बढ़ाई जा सके ताकि जनता को उनका लाभ मिल सके। और अगर आपदा के समय में विकास के कामों का अगर लाभ मिलता है तो फिर जनता को उनसे निपटने में सहूलियत यहाँ पर मिल सकती है। विकास के काम धरातल पर उतरेंगे तो उससे ये कह सकते हैं कि सरकार की जो रफ्तार है वो भी बेहतर होगी और उत्तराखंड की जो छवि है वो विकसित राज्यों में यहाँ पर शुमार हो जाए। क्योंकि सरकार ने एक लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करा है कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह यहाँ पर मना रहा होगा स्थापना दिवस का, तो उस समय उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होना चाहता है, जो विकास के लिए समर्पित है, विकास की भावनाओं को लेकर आगे बढ़ने वाला राज्य है। तो ऐसे में सभी अधिकारियों को मिलकर यहाँ पर काम करना होगा, विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला होगा। और अगर उसमें अधिकारी ढुलमुल रवैया अपनाते हैं तो फिर सरकार की तरफ से उनके खिलाफ यहाँ पर कड़े एक्शन लिए जा सकते हैं। जी
अबे हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें कि प्रदेश में बिजली कटौती से अब थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यूपीसीएल ने 14 एमयू बिजली का इंतजाम किया है। ऊर्जा निगम ने इसका दावा किया है कि कमी को अब पूरा किया जाएगा और कमी को रियल टाइम मार्केट से पूरा किया जाएगा, ये कहना है ऊर्जा निगम का। आज 2 से 3 घंटे बिजली की कटौती हो सकती है, लेकिन अब इसमें कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि एक और गर्मी से लोग परेशान हैं और उत्तराखंड की जंगलों में लगी आग की वजह से शासन प्रशासन परेशान है और आम जनता भी उससे परेशान है, क्योंकि आग लग रही है। तो धुएं जो उठ रहे हैं, जो धुएं रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं, उससे आम जनता परेशान है। तो वहीं बिजली कटौती को लेकर के भी आम जनता परेशान थी, लेकिन अब थोड़ी राहत मिल सकती है बिजली कटौती में। कहा जा रहा है कि अब आज 2 से 3 घंटे ही कटौती हो सकती है, इससे ज़्यादा की कटौती नहीं होगी और आगे भी कोशिश ये की जाएगी कि इन जो बिजली कटौती हो रही है उसमें कमी लाया जा सके। बिजली विभाग रामनगर विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध रूप से बिजली जलाने वालों के खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। अभियान के तहत विभाग ने 1 साल में बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए लोगों से जुर्माना वसूला है। विभाग लगातार बिजली चोरी करने वालों की मॉनिटरिंग कर रहा है। जनपद में बिजली चोरों और बकायेदारों के खिलाफ विभाग का अभियान जारी है। जानकारी देते हुए विद्युत वितरण खंड रामनगर के अधिशासी अभियंता बेगराज सिंह ने बताया कि बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए विद्युत विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। विद्युत वितरण खंड रामनगर करीब 1 साल से बिजली चोरी कर रहे लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रही है। पिछले करीब 1 साल में 35 लोगों के खिलाफ बिजली विभाग ने मुकदमा दर्ज किया है। मार्च 2022 तक हमारे यहाँ पर 219 नंबर चेकिंग हुई हैं, जिसमें से 30 नंबर की इरेगुलरिटीज पाई गई, जिसमें FIR दर्ज हुई हैं और 10,14,474 रुपये का असेसमेंट दर्ज किया गया है। इसके सापेक्ष में 9,47,800 समथिंग रुपये प्राप्त हुए हैं और आगे भी चेकिंग की जा रही हैं। और जनता से अनुरोध है कि कृपया इस तरीके की चोरी ना करें, जिससे कि पोस्टिंग भी करनी पड़ रही है और आपसे ही आपको बड़ी बाहर पड़ता है बिजली का तरीका का। आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि चोरी आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें, विकासनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कालसी तहसील के समाल्टा गांव के पास हादसा हो गया। ब्रेक फेल के बाद सड़क पर कार पलट गई। नगऊ गांव से विकासनगर गाड़ी आ रही थी। ग्रामीणों ने सभी यात्रियों को अस्पताल पहुंचा दिया है। हादसे में सवारियों को मामूली चोटें आई हैं। ड्राइवर सहित सभी यात्री सुरक्षित हैं। राहत भरी ये बात है कि जो कार में सवार लोग थे वो सुरक्षित हैं, लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसकी तस्वीर भी देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी पूरी की पूरी पलट गई। गनीमत रही कि जो इसमें सवार थे वो बाल बाल बच गए। हालांकि हल्की चोटें आई, जिसके लिए प्राथमिक उपचार के लिए उन्हें अस्पताल भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अचानक से ही ये कार पलट गई और बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल हो गया था और जिसकी वजह से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया इस कार का और कार थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक से ही पलट गई। लेकिन गनीमत ये रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। हल्की फुल्की चोटें आई हैं ड्राइवर को भी और जो कार में सवार लोग थे उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इलाज जारी है। मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण और निर्माण को लेकर जिला प्रशासन की कार्रवाई शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देशों के बाद कार्रवाई की गई है। एसडीएम सदर मनीष कुमार और एसडीएम मसूरी नरेश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें मसूरी देहरादून रोड पर लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे 26 अवैध निर्माण को चिन्हित किया, जिनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी देहरादून मार्ग पर सड़क किनारे 202 बड़े पक्के निर्माण को चिन्हित किया, जिसको लेकर प्राधिकरण ने अवैध निर्माणकर्ताओं को तत्काल अवैध निर्माण हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में बड़े अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर वुड स्टॉक स्कूल के पास जंगलों में भीषण आग लग गई, जिससे बेशकीमती वन संपदा जलकर राख हो गई।
जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर मसूरी वन विभाग और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि मसूरी टिहरी रोड वुडस्टॉक स्कूल के पास के जंगलों में अचानक आग लग गई। हवा के कारण झाड़ियों ने आग पकड़ ली और ये आग फैलती गई। तीन मई से शुरू होने जा रही चार धाम यात्रा को लेकर शहरी विकास मंत्रालय की ओर से अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा गया है कि तमाम नगर निकाय क्षेत्रों में सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही 3 शिफ्टों में सफाई कराने के निर्देश शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की ओर से दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में लोगों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा दी जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि रात में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे लोगों को सुबह गंदगी के बीच निकलते हुए यात्रा न करना पड़े, इसलिए पहले से ही साफ सफाई का प्रबंध कर लिया जाए। पुलिस अधिकारी सभी के साथ मैंने समीक्षा बैठक की थी और बहुत स्पष्ट तौर पे कहा था कि हमारे यहाँ जो मैं जानकारी ले रहा था कि अभी कहीं 1 दिन में हफ्ते में और कहीं 2 दिन हफ्ते में जो छिड़काव हो रहा था, तो मैंने कहा कि 1 मई से लगातार रोज़ छिड़काव होना है दवाइयों का, साफ़ सफाई नियमित होनी है और 8-8 घंटे में 3 पालियों में सफाई हर मेरे नगरीय क्षेत्र में या जो मेरे शहरी विकास से संबंधित चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, हर जगह 3 पालियों में सफाई होनी है। उत्तराखंड में सरकारी राशन के नाम पर जहां सरकार लोगों को बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगात देने का काम करती रही है, तो वहीं अधिकारी उस पर पलीता लगाने का काम भी पुरजोर तरीके से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सरकारी राशन में मिलावटखोरी और अनियमितता का मामला पिछले दिनों सामने आया, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन वो जांच आज भी अधर में अटकी हुई है। अब खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने यमुना घाटी में सप्लाई होने वाले चावल की गुणवत्ता को लेकर जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य इलाकों में भी यदि इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मिलावटखोरी पर नकेल लगाने के लिए अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए हैं कि जनता के राशन के साथ खिलवाड़ न हो, इसको लेकर जिम्मेदारी तय करें। देखिए, मेरे पास में अभी तक तो इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन आप पूर्व के वर्षों में हुई घटना का यहाँ आप जिक्र कर रहे हैं। निश्चित रूप से मिलावट किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं की जाएगी। जनता का राशन है, जनता को बिल्कुल प्योर फॉर्म में और पोषण युक्त राशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और रही बात जिन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, जैसा आप बता रहे हैं, निश्चित रूप से उस घटनाक्रम का संज्ञान लेते हुए उसकी यदि जांच हुई होगी तो उस जांच की फाइल मंगाई जाएगी और नहीं हुई होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी, ताकि ऐसे लोग पनपना न पाए और दोबारा इस प्रकार की गलती होने न पाए। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।